जब भी हम कोई भी खेती करते हैं तो हमेशा हमारा यही उद्देश्य रहता है, ये मोटिव रहता है कि हम जो फसल लगाए हुए हैं उसका उत्पादन हमें बहुत ही बेहतरीन मिलना चाहिए, काफ़ी अच्छा मिलना चाहिए और इसके साथ ज़्यादा से लाभ मिले और हमें मुनाफा भी अच्छा मिले। और इस समय पर काफ़ी सारे किसान भाई अपने नर्सरी डाल रहे हैं और धान में भी लगाएंगे अपने खेतों में। तो आपका भी यही विचार होगा कि आपकी जो धान की फसल है इसका जो उत्पादन है वो काफ़ी बेहतरीन हो और इसके साथ साथ आपकी फसल आपके क्षेत्र में टॉप लेवल की होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं 3 ऐसी चीज़ें जिससे कि आपके धान का उत्पादन जो है दोस्तों आप लोग उसका बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और ये तीनों चीज़ें जो है अगर आप लोग करते हैं तो आप लोग देखेंगे कि 100% रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलना चाहिए और आपकी जो फसल है दोस्तों अन्य किसान भाइयों की अपेक्षा जो है आपके क्षेत्र में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देगी और अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा जिससे कि आपको नई नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और इसके साथ साथ आपको खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक व किसान साथियों जानकारी मिलती रहे समय समय पर। तो किसान साथियों हम सबसे पहले अपने पहली विधि पर आते हैं जो कि हमेशा से जो पहले किसान भाई थे वो करते हुए आ रहे थे, लेकिन आज चीज़ों की अनुपलब्धता होने की वजह से दोस्तों काफ़ी कम किसान भाई इस चीज़ का उपयोग करते हैं। तो पहली जो चीज़ है दोस्तों वो ये है कि जब आप लोग खेत की तैयारी कर रहे होते हैं अपने धान की फसल में, वैसे तो ये समय किसान साथियों आने वाला है, तो दोस्तों जब आप अपने खेतों की तैयारी करें तो जो धान की फसल है दोस्तों इसको लगाने से पहले जब अंतिम जुताई होती है तो उसमें आप लोगों को भरपूर मात्रा में दोस्तों गोबर की खाद का प्रयोग कर लेना चाहिए। अब कई किसान भाइयों का ये सवाल होता है कि गोबर का खाद तो हम किस तरीके से प्रयोग करें। तो देखिए दोस्तों आप कोई भी गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं जो कि 6 महीने पुरानी हो और इसके साथ साथ 1 एकड़ में जो उसकी मात्रा रहेगी दोस्तों वो कम से कम 5 ट्रॉली ज़रूर रहनी चाहिए। वैसे तो अगर आप लोग हर बार दोस्तों जब भी आप उस फसल उस खेत में लगाते हैं तो 5-5 ट्रॉली अगर आप लोग गोबर की खली खाद को डालते हैं तो जो आप लोगों को फर्टिलाइज़र से केमिकल वाला वो भी दोस्तों इन फ्यूचर कम डालना पड़ेगा आपको। तो इस वजह से अगर आप लोग हर साल 5-5 ट्रॉली गोबर खाद प्रयोग करेंगे तो 3 साल में दोस्तों आपकी जो फसल है या फिर 3 शिफ्ट में जो आपकी फसल है ये बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देना शुरू कर देगी और इसके साथ साथ उसमें जो रोग लगने की दोस्तों फ्रिक्वेंसी होगी ये भी काफ़ी कम होगी। बहुत ही कम आपकी फसल में रोग देखने को मिलेंगे अगर आप लोग जो है अपने खेत में गोबर की खाद का भरपूर मात्रा में प्रयोग करते हैं। तो ये तो गए दोस्तों पहली चीज़ जो कि आप लोग प्रयोग करके जो है अपना धान का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों अब समय आने वाला है और इसके साथ साथ काफ़ी सारे किसान भाई धान की रोपाई करने वाले हैं और इसके साथ साथ अब इस परिस्थिति में हमारा सवाल ये है कि अब बहुत सारे किसान भाई जो है धान की रोपाई करने के बाद जो है क्या करेंगे। तो धान की रोपाई करने के बाद किसान साथियों आप पाटा लगाएं। जब आप लोग धान की रोपाई कर चुके होते हैं तो उसके बाद दोस्तों जब आपकी फसल लग जाती है लगभग किसान साथियों 20 से 25 दिन की हो जाती है, उस समय पर आप जो है आपके धान के पौधे होते हैं यह जो है अच्छी तरीके से दोस्तों विकास करने की शुरुआत कर ही रहे होते हैं। तभी दोस्तों आपको जो है अपने खेत के अंदर पानी भर देना चाहिए या फिर बारिश का पानी या फिर सिंचाई का पानी। और दोस्तों इस दौरान ही जो आप लोगों का पाटा होता है जिससे कि मिट्टी समतल की जाती है, उसी तरीके से दोस्तों आप लोग जो है बांस का प्रयोग कर सकते हैं, लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का उपयोग कर सकते हैं। कोई भी वजनदार दोस्तों जो समतल और चिकनी चीज़ हो उसका प्रयोग कर सकते हैं आप पाटा लगाने के लिए। तो इस तरीके से दोस्तों जब आप लोग पाटा लगाते हैं तो अब जो आपको धान की पौध होती है दोस्तों ये जो है नीचे की तरफ दब जाती है और इसके साथ साथ उसका जो भाग होता है नीचे का तना ये कुछ देर के लिए दोस्तों हल्का हल्का जो है डैमेज हो जाता है, जिसकी वजह से किसान साथियों जो आपकी धान की फसल होती है यह जो है ऊपरी विकास करने के बजाय आपके धान के पौधों में कल्लों की संख्या को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देगा, फुटाव काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा जो कि अच्छे से टॉनिक नहीं दे पाएंगे फुटाव। इसलिए जितने ज़्यादा कल्ले आपके धान के पौधे में रहेंगे उतनी ज़्यादा बालियाँ रहेंगी उसमें और उतना ही ज़्यादा आप लोगों को उत्पादन भी देखने को मिलेगा। तो यह दूसरी जो चीज़ है दोस्तों ये आप लोगों को एकदम से फ्री में मिल जाती है, इसमें कोई भी चीज़ आपको मार्केट से बिल्कुल भी नहीं खरीदना है किसान साथियों। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान रखना चाहिए कि जब लोग आप ऐसा करने जाएं तो आपकी जो धान की पौधे दोस्तों ये अच्छी तरीके से लगी हुई हो और इसके साथ साथ उस खेत में दोस्तों कम से कम 2 से 3 इंच या फिर 4 इंच पानी उपलब्ध होना चाहिए, जिससे कि दोस्तों जो आपकी धान की पौध है ये ज़्यादा डैमेज ना हो पाए। तो दोस्तों इस चीज़ को आप लोग अपने धान के खेत में आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये टोटल आप लोगों को फ्री में सुझाव रहेगा। और दोस्तों अब कई किसान भाइयों को विश्वास नहीं होगा तो हम एक चीज़ आपको बता दें कि कहीं भी अगर आप लोग देखते हैं कि धान की पौध है या फिर गेहूं की पौध है, जब कोई भी जानवर उसे खा जाता है दोस्तों
तो उसका ऊपरी विकास होता है या जो है अवरोधित हो जाता है। इसकी वजह से दोस्तों आप लोग देखते होंगे कि उसके बगल से कल्ले ज़्यादा निकलते हैं। तो दोस्तों अब आप लोग समझ सकते हैं कि अगर आप लोग पाटा लगाते हैं तो आप लोगों को अपने धान की फसल में आवश्यक रूप से जो कल्ले हैं इसका विकास देखने को मिलेगा। तो ये हो गई दूसरी चीज़ दोस्तों, जिससे कि आप अपने धान के खेत का उत्पादन बढ़ा सकते हैं। अब हम आते हैं दोस्तों तीसरी चीज़ के बारे में। जब आप लोग जो है दोस्तों अपने धान की फसल में पहली खाद लगाने जाते हैं तो काफ़ी किसान भाई कहते हैं कि या तो फिर सिर्फ कई यूरिया का ही प्रयोग करते हैं या फिर डीएपी का प्रयोग करते हैं दोस्तों, या फिर एनपीके का प्रयोग कर लेते हैं या फिर एसएसपी का प्रयोग कर लेते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में दोस्तों उन किसान भाइयों को जो है जो रिजल्ट मिलना चाहिए वह रिजल्ट बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो आप लोगों को धान की जो पहली खाद होती है साथियों, उसमें आप लोगों को जो है मार्केट में एक खाद आती है सिंगल सुपर फॉस्फेट के साथ मिला करके डाल सकते हैं, जिसको ये सीवीड एक्सट्रैक्ट, ये है दोस्तों, कुछ लोग जाइम भी इसे कहते हैं। तो ये जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आती है ये जो इफ़को का सागरिका का आता है, इसके अलावा बायोवीटा नाम से आता है, धनजाइम गोल्ड नाम से आता है, ये मार्केट में मिल जाएगा। ये आप लोगों को अपने 1 एकड़ धान में जो है 5 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम प्रति एकड़ तक इस्तेमाल करना चाहिए। इससे होता ही है दोस्तों कि जो आपके खेत की क्षमता होती है ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से दोस्तों जो आपके धान के कल्ले हैं ये ज़्यादा निकलते हैं। धान की दोस्तों जो फसल है ये काफ़ी ज़्यादा हरी भरी रहती है, बढ़वाल लेती रहती है, संपूर्ण विकास धान की फसल का रहता है, जिसकी वजह से आपका जो उत्पादन है अच्छा निकल करके आता है। लेकिन क्या सिर्फ दोस्तों जो सीड एक्सट्रैक्ट है इसके उपयोग से ही ऐसा होता है? तो आप लोगों को बताते चलें कि सीवीड सिर्फ प्रयोग नहीं करना है दोस्तों। जब भी आप लोग पहली खाद लगाने जाते हैं तो उसमें दोस्तों 5 किलोग्राम से लेकर के 10 किलोग्राम आपको सीवीड एक्सट्रैक्ट लेना होगा दोस्तों, और इसी के साथ साथ तकरीबन 20% आप लोगों को उसमें यूरिया मिक्स करनी चाहिए दोस्तों, जो कि आप टोटल खाद दे रहे हैं उसी में से। और इसके साथ साथ दोस्तों आप लोगों को सिंगल सुपर फॉस्फेट दानेदार फॉर्म में प्रयोग करना चाहिए। तो अगर इस तरीके से देखा जाए मात्रा के हिसाब से दोस्तों, तो आप लोग धान के पहली खाद में जो है लगभग 10 किलोग्राम तक सागरिका ले सकते हैं। 10 किलोग्राम की बाल्टी आती है। इसके साथ साथ वहीं पर दोस्तों जो यूरिया आपकी रहेगी वो दोस्तों लगभग 50 किलोग्राम से लेकर के 70 किलोग्राम तक रहेगी। जिस तरीके से आपके धान के पौध का विकास होगा उसी तरीके से आप लोग रख सकते हैं। और इसी के साथ साथ 1 क्विंटल के करीब आप ले सकते हैं दोस्तों सिंगल सुपर फॉस्फेट। तो आप लोगों को बताते चलें कि जो सिंगल सुपर फॉस्फेट होता है यह मार्केट में जो है काफ़ी कम रेट में आपको देखने को मिल जाता है, और इसके साथ साथ काफ़ी बेहतर रिजल्ट है इसके आप लोगों को मिलेंगे। तो डीएपी की अपेक्षा जो सिंगल सुपर फॉस्फेट है इसमें आपको फॉस्फेट वगैरह तो मिल ही जाते हैं, लेकिन इसमें आप लोगों को एक्स्ट्रा मिलता है कैल्शियम है, बोरॉन है और सल्फ़र है, जो आपकी फसल को बूम दे देता है। तो अगर आप लोग पहली खाद उपयोग करने जा रहे हैं तो सीवीड एक्सट्रैक्ट, यूरिया, एसएसपी और इसके साथ साथ अगर आप लोग चाहें तो पोटाश का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये 3 ऐसी चीज़ें थी जो कि अगर आप लोग अपने धान की फसल में अप्लाई करते हैं तो आप लोगों को काफ़ी बेहतर तरीके से रिज़ल्ट अपने धान की फसल में देखने को मिलेगा। तो अगर दोस्तों आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसमें से कोई भी विधि अगर प्रयोग किए हैं तो उसका रिज़ल्ट कितना बेहतरीन मिला तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, जिससे कि और भी किसान भाई ये जान पाएँ कि ये जो चीज़ें बताई गई हैं उसका कितना बेहतर इम्पैक्ट आपके धान की फसल में मिलेगा। और इस वीडियो को अब हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों। अब मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ।